थ्रेडिंग करने से कोई भी चीज़ आगे क्यों बढ़ जाती है। और अभी जो प्रोसेसर में 7nm की टेक्नोलॉजी है ये क्या है, और मदरबोर्ड से कैसे इंटरफेस किया जाता है इनपुट और आउटपुट को, और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का एक कॉम्बिनेशन कैसे एक मदरबोर्ड बना देता है। देखिए जो डेस्कटॉप होता है ना, डेस्क के ऊपर रखते हैं और एक गोद में रखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, लैपटॉप। जैसे ये जो है ना, ये एक लैपटॉप है, तो इसमें सबसे मेन जो डिवाइस होता है ये इसका प्रोसेसिंग यूनिट ये नीचे। तो लैपटॉप में तो एक ही जगह होता है, डेस्कटॉप में ये अलग से होता है। इसे हम लोग कहते हैं CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या करता है, किसी भी चीज, आप झटाक से आंसर दीजिएगा 8। ये 8 कहां से आया, इसी को कहते हैं प्रोसेसिंग। कोई बात नहीं, अभी आपको समझ में आएगा। प्रोसेसिंग मैथमेटिक एंड लॉजिकल वाला काम था, यानी ये मैथ से रिलेटेड काम था। गुणा भाग, परसेंटेज निकालना, कैलकुलेटर याद रखना, कैलेंडर याद रखना, मैथ से रिलेटेड था। कुछ मेमोरी से भी याद रहता है। जैसे हम अभी से पूछेंगे, अभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इससे पहले आप बता देंगे, तुरंत बता देंगे मनमोहन सिंह, उससे पहले बोलेंगे अटल बिहारी वाजपेयी, उससे पहले थोड़ा सा अटकने लगेंगे। जो यंग एज वाले हैं वो अटकने लगेंगे, उससे पहले अटक, नरसिंह राव के पीछे वाला तो फिर तो दिमागे से उतर जाएगा आप लोग को। तो ये क्या है, मेमोरी में भी गड़बड़ी हो जाती है। तो इसके अंदर एक मेमोरी यूनिट भी होता है जो पिछले चीजों को क्या किए रहता है, याद किए रहता है। इसके अलावा इस CPU में एक कंट्रोल यूनिट CU भी होता है। कंट्रोल, जैसे मान के आप मोदी जी पे रखिएगा, भूतपूर्व का बोलेंगे तो मनमोहन सिंह पे रखिएगा, तो ये आपके हाथों को भी कंट्रोल करता है। इधर जैसे हम कहते हैं कि दहिना कान पकड़ो, तो हम ऐसे पकड़ लेंगे, बायां ऐसे पकड़ लेंगे। तो भाई साहब ये कंट्रोल भी तो कर रहा है। आप कहेंगे बायां पकड़ो तो पैर उठा के पकड़ेंगे, तो भैया को कंट्रोल करने वाला भी चाहिए ना, कि कब कौन काम करेगा। आप गाना बजाने को कंट्रोल करने वाला भी चाहिए ना, कि गाना बजाने का काम कौन करता है, स्पीकर करता है। तो इसके अंदर 3 मेन काम होते हैं सब। कौन सा काम, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। जब आप इन तीनों को मिला देते हैं तो इसे कहा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। किसी को इस भागदौड़ की दुनिया में इतना फुर्सत नहीं है कि जो आपको सेंट्रल प्रोसेस, लेकिन अंदर में 2 पार्ट कर दिया गया। क्या कर दिया गया, 2 पार्ट कर दिया गया। तो ये देखिए, ये तो है प्रोसेसर, ये बड़ा सा है प्रोसेसर। पहले एक ही रहता था, अब उसमें 2 पार्ट कर दिया गया। तो जब प्रोसेसर को आप सेम साइज रहते हुए अंदर से 2 पार्ट कर देते हैं ना, तो उन्हीं टुकड़ों को हम लोग कहते हैं कोर। प्रोसेसर के अंदर के टुकड़ों को क्या कहते हैं, कोर कहेंगे। और अगर 2 टुकड़ा है तो कहेंगे डुअल कोर है। और अगर 4 टुकड़ा हो गया तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, क्वाड कोर। 8 टुकड़े हैं तो उसे क्या कहते हैं, ऑक्टा कोर। जैसे ये क्वाड कोर है, अंदर है ऑक्टा कोर। बाहर से सब सेम दिखेगा। अगर हम आपको है यानी डुअल कोर है जिसमें 4 टुकड़े हैं, क्वाड कोर है जिसमें 8 टुकड़े हैं यानी ऑक्टा कोर है, बाहर से दे देंगे। अगर उसमें नहीं लिखा रहेगा ना तो आप बाहर से नहीं पता कर पाएंगे। में 8 कोर घुसा दिया, किसी में 4 किसी में 2, ऐसा क्यों होता है। तो देखिए पहले 2 ही कोर अटते थे। जैसे ये इतना बड़ा प्रोसेसर है, ठीक है, जब इसमें डुअल कोर यूज होता था, एक ये कोर एक यू कोर, तो दूरी रहती थी। बाद में क्या किया गया, इन दूरियों को कम किया गया। तो जो इतना ज्यादा जगह लेके कर रहे थे ना, इसको इतने छोटे में हटा दिया गया। तो जब इतने छोटे में हटा दिया गया तो इतने में 4 ठो हट जाएगा। तो उसी चीज को कहते हैं नैनोमीटर। पहले बहुत बड़े होते थे, जैसे देखिए 843 वो 7 नैनोमीटर का है, 7nm का घूम रहा है। नहीं समझे, कोई बात नहीं, समझिए ध्यान से। जैसे हमारा जो स्वेटर है, इसमें एक धागा से दूसरे धागे के बीच की दूरी ज्यादा है। आप इसे कह सकते हैं लगभग 20 नैनोमीटर यानी लगभग 20 nm का है। लेकिन अगर हम इसके अंदर शर्ट जो पहने हैं, शर्ट, उसकी धागों के बीच की दूरी बहुत कम है, हम उसे कह सकते हैं नहीं ये 5 nm की दूरी है। तो हम अगर केवल स्वेटर पहन लेंगे ना तो हमारा बदन झलकने लगेगा, तो लोग देख के पहचान जाते हैं स्वेटर खाली स्वेटर पहना है। क्यों, क्योंकि इसके बीच में ज्यादा दूरी है। ये लगभग 20 nm का है और हमारा शर्ट लगभग 5 nm का, एकदम करीब करीब सटे हुए हैं। तो जब कभी भी ट्रांजिस्टरों को करीब करीब सटा देते हैं तो उतनी ही दूरी में ज्यादा कोर यानी ज्यादा टुकड़े अट सकते हैं। अभी जो टेक्नोलॉजी था, इसलिए इसको माइक्रोस्कोप से करके देखा जाता है, एकदम छोटे छोटे होते हैं, इसलिए इसे कहते हैं नैनोमीटर, NM टेक्नोलॉजी। तो अब आप मोबाइल या खरीदिएगा तो कोशिश कीजिएगा 7nm का खरीदे प्रोसेसर, वो और फास्ट करेगा क्योंकि साइज इतना ही और उसमें कई सारे कोर। अभी ऑक्टा कोर बहुत आगे चल रहा है, अगर ऑक्टा से भी ज्यादा आ गया तो उसे मल्टी कोर कहते हैं। अब बार बार कितना का नाम रखिएगा, मल्टी कोर के नाम से जानते हैं। ऑक्टा कोर के बाद अगर 12 कोर आया, 16 कोर आया, 20 कोर आया तो उसे क्या कहते हैं, मल्टी। उसको मिनिमाइज कर चुके हैं यूट्यूब को। आप क्या कर रहे हैं, ईयरफोन लगा के गाना भी सुन रहे हैं, यानी आपका म्यूजिक प्लेयर भी चल रहा है, किसी से चैटिंग भी कर रहे हैं, तो व्हाट्सएप भी चल रहा है, तब तक उधर यूट्यूब से कोई वीडियो डाउनलोडिंग में लगा है, मतलब एगो डाउनलोडिंग कर रहा है, एगो चैटिंग कर रहा है, एगो गाना सुना रहा है, एगो नेट संभाला है। मतलब अगर इसको आप एक ही में कर दीजिएगा तो भाई साहब ये एक ही काम कर पाएगा। लेकिन जब आप इसे कोर में बांट देते हैं, कई कोर में बांट देते हैं, तो ये क्या करता है, कुछ काम ये संभाल लेता है, कुछ काम। बड़ा कोर है,
ये केवल व्हाट्सएप फेसबुक के लिए थोड़ी है। तो उन्होंने इसके लिए थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी लाया। थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी क्या कहती है कि इसको बिना बांटे इसमें हल्का डॉटेड बना दिया जाता है कि जब इन पर लोड कम पड़े तो ये ऑटोमेटिकली दो पार्ट की तरह बिहेव करे। ये दो पार्ट में रहती नहीं है, केवल बिहेव करने लगती हैं दो पार्ट की तरह। तो उस टेक्नोलॉजी को कहते हैं थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी। अब एक बात बताइए, ये जो कंप्यूटर तगड़ा, उसके अंदर कोर भी होना चाहिए और कोर को थ्रेड भी होना चाहिए। जैसे आप मान के चलिए बिना थ्रेड वाला ऑक्टा कोर क्वाड कोर प्रोसेसर लेते हैं और कोई जो है वो डुअल कोर लेता है, लेकिन इसमें थ्रेड है। तो भैया ये थ्रेड होने की वजह से लगभग इसकी तरह काम करने लगेगा और प्राइस में बहुत सस्ता रहेगा। अब आप कहेंगे कि काम करते हैं सर, तब तो हम खरीदेंगे कौन सा, क्वाड कोर, इसमें थ्रेड कर देंगे तो ये ऑक्टा कोर की तरह काम करने लगेगा। तो उससे अच्छा ससुरे ऑक्टा कोर खरीदिए ना, उसमें थ्रेड लगा दीजिएगा, मल्टीपल कोर की तरह का। एक के बारे में कोर जो होता है वो बेसिकली ज्यादा अच्छा होता है, एएमडी का थोड़ा सा लो माना जाता है। समझ में आ गया, वर्किंग में ये ज्यादा नहीं है, वो ज्यादा है। तो इसके को प्रोसेसर अच्छे होते हैं सब। इसमें कोर i3 होता है, कोर i5 होता है, i7 होता है, i9 होता है। ये हमेशा ऑड नंबर में होता है इनका कोड। समझ में आ गया। तो आपको कोई पूछेगा कौन अच्छा होता है, भैया पागल भी बता देगा कोर i9 ज्यादा अच्छा होता है। क्या होता है, अच्छा होता है। जैसे ये हम बोलते हैं कोर i5 है ये और कोर i7 है, कौन अच्छा होगा, भाई 7 है। कुछ खास साइड इससे ये स्मूथ होता है, वर्किंग पावर में ज्यादा होता है। अब जेन्युइन ऐसे समझिए ना, कोई आप मोटरसाइकिल खरीदिए 2018 मॉडल, सेम मोटरसाइकिल खरीदे जो 2020 या 21 में जो कमियां वहां थी उसको सुधार दिया होगा, बस यही होता है यहाँ पर। अब आप बाहर से देख कर थोड़ी मान के चलिए दोनों आपके पास i7 है, अब इनमें कौन खरीदिएगा। तो देखिए कंपनी जो है i7 के बाद i9 जाने में या i9 के बाद i11 जाने में ऐसा नहीं कि हर साल आ जाती है, इसको डेवलप करने में कंपनी को 5 साल 7 साल ऐसे टाइम लग जाते हैं। ये नहीं कि 2020 में i7 था, 21 में i9 हो जाएगा, 22 में i11 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है भैया। कोर ये कंपनी को डेवलप करने में 5 से 7 साल लग जाते हैं, 8-8 साल लग जाते हैं i7 से i9 आने जाएंगे। अभी लेटेस्ट चल रहा है कोर i9, तो कोर i9 में कहेंगे तो फर्स्ट जनरेशन, अगले साल सेकेंड जनरेशन, उसके अगले साल थर्ड। भैया इसको हम करते हैं 7th जनरेशन तक रख देते हैं। अब बहुत बड़ा सुधार करना है तो कोर i11 बना देते हैं। अब 11 के बाद कोर i13 जो है वो तुरंत नहीं बन जाएगा। अब इसमें जनरेशन चलेंगे, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, और जिसे छुआ जा सके। तो वेयर मतलब होता है सामान, हार्ड मतलब होता है कठोर। तो जिन सामानों को कंप्यूटर में आप टच करके छू सकते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं हार्डवेयर। जैसे हमारा मन, हम इस स्क्रीन को छू देंगे, इसको छू देंगे, कैमरा छू देंगे, यूपीएस छू देंगे, जो भी पेन ड्राइव हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, कुछ भी हो सकता है। जो पापा गली ने मास्क दीजिएगा, आप कहेंगे सर बाल तो टच करिए रहे हैं आप। नहीं भैया, हम बाल ना टच कर पा रहे, हम इसका शीशा टच कर पा रहे हैं स्क्रीन का। अब अगर और देखेंगे हम इसको भगा देते हैं। भगो, आलिया भट्ट को नहीं लड़ा रहे यार, स्क्रीन की एक ऐसी दुग हो गई क्या है यहाँ पे। स्क्रीन की ऐसी खासियत है, इसके अंदर का ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इसको, इसे हम कभी भी टच नहीं कर सकते सॉफ्टवेयर को। जैसे आप YouTube देखिए, हम अभी हार्डवेयर, हम अपने हाथ को टच कर सकते हैं, इसको हाथ टच कर सकते हैं। यहाँ अगर कोई मेरे कमरे में है तो वो हमें टच कर सकता है, उसके लिए हम हार्डवेयर है। लेकिन YouTube पर आप हमको देख रहे हैं, आपके लिए YouTube एक सॉफ्टवेयर। आप हमको टच करके देखिए ना, मोबाइल में टच करिए, मोबाइल का टेम्पर ग्लास टच करिएगा और वो खखड़िएगा तो स्क्रीन तक पहुंच जाइएगा। और खखड़ोगे ना, आज खान साहब से भेंट होगबे करेगा, बहुत दिन बाद वीडियो बना रहे हैं, भेंट कर यहाँ पे तो फोड़ के घुस जाइए, बंद हो जाएगा वहाँ पे। तो सॉफ्टवेयर आप टच नहीं कर सकते। PUBG जो गेम है ये भी नहीं टच कर सकते, इसमें किसी को खेल सकते हैं नहीं। फ्री फायर ये भी नहीं कर सकते, इसमें ऐसे कभी कभी मूड में आते हैं तो खेल देते हैं, उसमें हम भी बहुत तगड़ा मार देते हैं। टाइम मिलता है, कभी फ्रस्ट्रेट होता है आदमी तो कहता है चलो आज खेल देते हैं। यहाँ पर तगड़ा हम भी खेलते हैं, डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप देख लीजिएगा, हम बहुत खतरनाक खेलते हैं। खैर कभी कभी वो सब चीज़ें होता है, टाइम पास के लिए कभी मूड खराब हो जाता है। तो ये सब चीज़ें क्या है सब भाई साहब, ये एक सॉफ्टवेयर है। जैसे फेसबुक सॉफ्टवेयर जो अंदर प्रोग्राम हो रहा है, किसी का फोटो एडिट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी का फोटो एडिट, और जो बाहर जिन्हें टच कर सकते हैं वो क्या हो सकती हैं, हार्डवेयर हो सकती हैं। देखिए हम इंडिया वाले हार्डवेयर नहीं बना पाते, हम इंडिया वाले सॉफ्टवेयर में सरकार ने मारा रद्द कर दिया, ऐप सब बंद कर दिया। टिकटॉक दुनिया भर का था। अरे भाई साहब टिकटॉक बंद हुआ, बहुत अच्छा हुआ। सोच रहा भैंसा आदमी सुपर स्टार हो गया था वहाँ पर, टिकटॉक बना दिया था। हमारा वीडियो काट के टिकटॉक में लगाने लगा था सब, तब तक
बहुत जल्दी ये बंद हो गया, आज टिकटॉक गया वहाँ पे। तो चाइना सॉफ्टवेयर में भी एंट्री मार रहा था, हार्डवेयर में तो उसको कोई अभी पीछे करने वाला बहुत दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। रीजन क्या है कि उस ससुरा का सामान बहुत सस्ता आता है। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में आपको अंतर समझ में आ गया। अब हम समझते हैं इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। हर की जानकारी कंप्यूटर के अंदर ले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस। जैसे कीबोर्ड, खट 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 हम अपना नाम लिख देते हैं। माउस से क्या कर सकते हैं, माउस जो है यहाँ खटखटा सकते हैं। रिमोट क्या है, इनपुट डिवाइस है। हम यहाँ पे कहीं लिख, अक्सर इनपुट डिवाइस देखते होंगे। जैसे आप देखिए, आप ये मशीन स्वाइप करते होंगे तो आपके एटीएम की जितनी जानकारी है ये अंदर लेके चला गया। तो ये जो स्वाइप मशीन है, ये पॉइंट टू सेल इसे कहा जाता है। तो ये जो होता है ये एक इनपुट डिवाइस है। आप क्विक रिस्पांस कोड जिसे क्यूआर कोड कहते हैं, ये बड़ा सिंपल होता है, इसे जनरेट करना भी बड़ा आसान होता है। तो इनसे छिड़क दीजिए, इतना रंग ऐसे छिड़क देंगे, कंप्यूटर अच्छे फुचुर फुचुर छिड़क देता है, तो क्विक रिस्पांस कोड बन जाता है जिसे क्यूआर कोड कहते हैं। तो क्यूआर कोड रीडर से आपका फिंगर बाहर है, आपके फिंगरप्रिंट को लेकर अंदर चली गई, तो वो क्या हो गई, इनपुट डिवाइस। स्कैनर, आधार कार्ड में देखते हैं आँखिया स्कैन कर लिया जाता है, तो स्कैन करके अंदर ले जाने वाले को क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस। तो जो जो बाहर की जानकारी अंदर ले गया उसे कहा जाता है इनपुट डिवाइस। इनको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा इस सबसे। अब बात करते हैं आउटपुट डिवाइस। वैसा डिवाइस जो कंप्यूटर के अंदर की चीजों को बाहर दिखा सकता है उसे क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस। जैसे स्क्रीन, मॉनिटर अंदर की चीज को बाहर दिखा सकता है। जैसे हम आपको दिखा सकते हैं, अभी हम आपको चाहे तो आलिया भट्ट को दिखा सकते हैं। देखिए ये स्क्रीन ही तो आपको दिखाया है। ये प्लॉटर वो भी बाहर करता है। प्लॉटर का यूज एक्चुअली न जो होता है, ये भी एक तरह का प्रिंटर ही होता है प्लॉटर, बट इसका यूज हम लोग ग्राफिक्स के लिए करते हैं। कुछ सीनरी वगैरह छापना है, रंगीन क्या कहिए, प्रिंटर कहिए, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं होता है, वो रंगीन चीज के लिए प्लॉटर कहिए। मेरे इंफॉर्मेशन को अंदर भी ले जा रहा है, इसी पे क्लिक करने से कैलकुलेटर खुल गया, इसी पे क्लिक करेंगे कैलकुलेटर से हिसाब कर रहे हैं, और यही हमको दिखा भी रहा है। देखिए, यानी यही हमारा इनपुट भी ले जा रहा है और यही स्क्रीन हमारा आउटपुट भी दे जा रहा है। लेकिन जो छोटका मोबाइल था जिसपे लड़का लड़कियां बतियाता था रत रत भर, और बटनिया वाला 6-6 घंटा उसे जो चल जाता है, तो गर्मा के भड़क जाएगा बतियाएंगे ज्यादा। तो वो क्या था, उसका जो बटन था, बटन वो था इनपुट डिवाइस। खुटुर खुटुर करते रहिए, सोच रहा कब कोनो बटन ये स्टार वाला खत्म हो जाता तो हुमच के दाबना पड़ता था। हमारा भी ये 2016 का मोबाइल है, इसका कैंसिल बटन नहीं काम करता, हुमच के दाबना पड़ता है। तो ये क्या होता था कि जो बटन होता था वो इनपुट था, जो स्क्रीन था और जो स्पीकर था वो क्या था, आउटपुट था। तो ये मोबाइल दोनों में आ जाएगा आपका। इसके ये जो आजकल एक स्कैनर वाला आ गया, कोई भी चीज जानकारी इसी पे क्लिक करते हैं, अंदर लेके चला जाता है, और अंदर की चीज को यही बाहर लेके चला आता है। तो इनपुट और आउटपुट। लेकिन अगर आप एक चीज ध्यान दीजिएगा ना, तो आप इसमें एक गौर करें, माउसवा पकड़ के अगर हम यहाँ क्लिक करेंगे कि कार का फोटो दो, तो सोचो माइकवा से क्लिक करेंगे फोटो दो, तो ये फोटोवा ये प्रिंटरवा से फेंक देगा। मतलब कहीं ना कहीं कंप्यूटरवा के अंदर माउसवो वहीं जाके खोसाइल है जहां से ये प्रिंटरवा का तार आके खोसाइल है। यानी कोई ना कोई एक ऐसा जगह है जो इन दोनों को अंदरवा कनेक्ट कर रहा है। भले ही कहीं और खोसाता है, वो कहीं और खोसाता है, लेकिन कोई ना कोई है जो दोनों को क्या कर रहा है, आपस में जोड़ के रख रहा है। तो आपस में इसी जोड़ने वाले डिवाइस को हम कहते हैं मदरबोर्ड। जिस तरह से एक परिवार को जोड़ के रखने करती है, दो भाई में झगड़ा भी हो जाएगा तो भी मम्मी से कहेगा, ये भी मम्मी से कहेगा, पिताजी को भी कोई दिक्कत, मतलब माँ जो होती है पूरे परिवार को जोड़ के रखती है। तो उसी तरह पूरे कंप्यूटर को जोड़ के रखने का काम करता है मदरबोर्ड। कंप्यूटर का सबसे बड़ा डिवाइस है मदरबोर्ड। इस प्रोसेसर जिसे आप कहते हैं सीपीयू। अब देखिए, सीपीयू जो कहते हैं ना, कंप्यूटर का ब्रेन होता है, इतने दूर में सीपीयू आ गया, खत्म हो गया सीपीयू का काम। प्लग ले जाके खोसते हैं, तो भाई साहब वो भले आप कहीं भी खोस दीजिए, लेकिन उसकी वायरिंग अंदर से इसी से आके जुड़ी रहती है। आप प्रिंटर भले कंप्यूटर के पीछे खोसिए, तो खोसने वाला दिया अंदर से वायरिंग उसकी मदरबोर्ड से होती है। आप कीबोर्ड जोड़िए, माउस जोड़िए, कैमरा जोड़िए, प्रिंटर जोड़िए, मॉनिटर जोड़िए, कंप्यूटर में कुछ भी जोड़ दीजिए। कंप्यूटर से किसी चीज को जोड़ने की क्रिया को कहते हैं इंटरफेस कहते हैं। कुछ भी इंटरफेस कीजिएगा, उसकी वायरिंग मदरबोर्ड से कट गई। जैसे मान के चलिए कोई कीबोर्ड की सप्लाई आई थी इस रास्ते से मदरबोर्ड में, यहाँ से सप्लाई कट गई, नहीं पहुंच रहा है। यानी आपका कंप्यूटर में कुछ भी हो जाए, उनको आना कहाँ तक है, मदरबोर्ड तक है। आना कहाँ तक है, मदरबोर्ड तक है वो वहाँ पे। तो अगर आप कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, देश की एक राजधानी होती है ना, उसी तरह पूरे कंप्यूटर का राजधानी है मदरबोर्ड। यहीं एसएसडी लगेगी, यहीं मेमोरी कार्ड लगेगा, लेकिन ये रहता है अंदर है, ये अंदर रहेगा, दिखेगा भले नहीं, लेकिन ये रहता कहाँ है, अंदर रहता है।
अब आप मान के चलिए आप इसके पीछे खोसते हैं ना कुछ भी, जैसे यहाँ खोस दीजिए, यहाँ खोसिए, यहाँ खोसिए, तो यहाँ पीछे से बहुत ज्यादा खोसने का